अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने यूट्यूब ऑटोमेशन का कोर्स स्टार्ट किया है, जो कि मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ, उसके कोई चार्जेस नहीं हैं। जो लोग मेरे ग्रुप में जिन्होंने ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है उनको तो पता है, और उनको पता है कि हमने कल लेक्चर नंबर 1 अपलोड किया था। जिस भाई ने ग्रुप के अंदर से अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा, तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि वो पहले जाके लेक्चर नंबर 1 देखे, क्योंकि उसके अंदर हमने कुछ बेसिक चीज़ें कवर की थी जो कि यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट करने से पहले हर बंदे का पता होना ज़रूरी है। इसके अलावा कोई बंदा जो यूट्यूब के थ्रू पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आ रहा है और वो इस वीडियो को देख रहा है, मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि वो जाके लेक्चर नंबर 1 पहले देख ले। और अगर वो मेरे ग्रुप के अंदर ज्वाइन होना चाहता है, जहाँ पे हम यूट्यूब ऑटोमेशन से मुतल्लिक डिफरेंट चीज़ें वहाँ पे शेयर करेंगे, डिफरेंट जो चीज़ें ट्रेंडिंग में होंगी उसके लिए हम सजेशंस देंगे, वहाँ पे हम हर चीज़ सिखाएंगे, टिप्स एंड ट्रिक देंगे। वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके कोई चार्जेस नहीं है। उसके लिए आपने सिर्फ ये करना है, आपको नंबर शो हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है, हम आपको सिंपली उस ग्रुप का लिंक दे देंगे, आप उस लिंक के थ्रू ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो जैसे हमने कल पहले लेक्चर के अंदर कुछ चीज़ें सीखी थी यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में बेसिक, उसी तरह आज भी हमारा जो दूसरा लेक्चर है वो भी यूट्यूब के बारे में कुछ चीज़ों के बारे में होने जा रहा है। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोगों को अभी जो ये स्टार्टिंग की वीडियोस हैं ये थोड़ी सी बोरिंग लग रही होंगी, क्योंकि इसके अंदर हम बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, लेकिन यूट्यूब ऑटोमेशन के लिए ये बेसिक चीज़ें हर बंदे को पता होना ज़रूरी है। अगर आप ये बेसिक्स नहीं सीखेंगे, आप डायरेक्ट यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, तो आप चैनल को चला नहीं सकते। जिस तरह बहुत से लोग ऑलरेडी इस ग्रुप के अंदर मेरे पास मौजूद हैं जो ऑलरेडी चैनल्स के ऊपर काम करते रहे हैं काफ़ी टाइम, लेकिन वो अपने चैनल्स को चला नहीं सके। उसकी यही रीज़न होती है कि हम लोग ये करते हैं कि हम लोग सही नॉलेज नहीं लेते चीज़ों का, और बग़ैर प्रॉपर गाइडेंस के हम लोग काम को शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो ये जो कोर्स है ये हर बंदे के लिए रिकमेंडेड है, हर बंदा इस कोर्स को देखे ताकि वो हर चीज़ सीख सके, क्योंकि इसके अंदर मैं बेसिक से शुरू करवा रहा हूँ और मैं हर चीज़ एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा, मैं एक एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं बात ये कर रहा था कि अभी आप लोगों को लग रहा होगा ये थोड़ा सा कोर्स बोरिंग, लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे लेक्चर्स की तरफ बढ़ते जाएंगे, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा, लेक्चर नंबर 3, उसके अंदर हमने प्रॉपर काम करना शुरू कर देना है। ठीक है, तो बस ये बेसिक्स चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। आज भी हमारा कुछ इसी तरह का लेक्चर होगा, चैप्टर नंबर 2 आप देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 हमारे पास है हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब ऑटोमेशन, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू स्टार्ट। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप यूट्यूब ऑटोमेशन को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, मतलब आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए यूट्यूब ऑटोमेशन को स्टार्ट करने के लिए। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करने का मैं इसलिए कहता हूँ ताकि ये चैनल जो है, एक तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, दूसरा इसको शेयर लाजमी किया करें। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, आप लोग शेयर इस नीयत से करें कि जब ये वीडियो किसी और के पास पहुंचेगी वो भी सीख के अपने लिए कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकता है। जब आप किसी का भला सोचेंगे तो आपका भला होगा। ठीक है, तो चलें अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 हमारे सामने मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, अच्छा, अभी जो ये कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा डिटेल के अंदर हम नहीं जाएंगे। जब ये कोर्स हमारे सारे लेक्चर्स ख़त्म हो जाएंगे ना, तो एंड के ऊपर मैं आपको यूट्यूब के अंदर यूट्यूब की जितनी टेक्निकल चीज़ें हैं उनके बारे में बताऊंगा, जैसे इंप्रेशंस क्या होते हैं। ठीक है, इसी तरह फिर CTR क्या होता है, RPM क्या होता है, CPM क्या होता है, इसी तरह फिर AVD क्या होता है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन। ठीक है, वॉच टाइम क्या होता है, व्यूज़ क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें, जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं, ये हम बाद में जाके देखेंगे जब हम सारा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एक बार पहले हम कंप्लीट कर लें कोर्स को, उसके बाद हम जाके सारी टेक्निकल चीज़ें एंड पे देखेंगे, ताकि किसी को स्टार्टिंग के अंदर कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि अगर मैं अभी आपको बताना शुरू कर दूंगा इन सब चीज़ों के बारे में, तो आप लोगों को समझ नहीं आएंगी, क्योंकि अभी आपको बाकी चीज़ें नहीं पता। अभी हम पहले सारा प्रोसेस सीखेंगे कि आपने किस तरह यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करना है और यूट्यूब ऑटोमेशन को शुरू करना है। एंड पे मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा कि डैशबोर्ड क्या होता है, आपने वीडियो की सेटिंग्स क्या रखनी है, चैनल की सेटिंग क्या करनी है। ठीक है, वो सारी चीज़ें जब ये कोर्स एंड हो जाएगा तब मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ टू स्टार्ट एंड रिक्वायरमेंट्स टू स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में बताया था, यूट्यूब ऑटोमेशन होती क्या है, तो उसी तरह आज हम देखेंगे कि हमें क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं यूट्यूब ऑटोमेशन का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहली जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो एक फ़ोन होता है या एक लैपटॉप होता है। ठीक है, आपके पास जो भी नॉर्मल फ़ोन है जिसके अंदर एटलीस्ट कैपकट चलता हो, इंटरनेट की फैसिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, और उसके अंदर आप अपनी एडिटिंग वगैरह कर सकें। मतलब
बहुत अच्छा फ़ोन होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं बिल्कुल भी किसी को कहता कि उसके पास आईफ़ोन होगा, आईफ़ोन 14 प्रो मैक्स होगा, 15 प्रो मैक्स होगा, तो तभी वो काम कर सकते हैं। नहीं, आप अपने 20-25 हज़ार वाले फ़ोन से भी ये काम बिल्कुल कर सकते हैं। यही फ़ायदा है यूट्यूब ऑटोमेशन का। इसके अलावा लैपटॉप अगर किसी के पास है, तो वो लैपटॉप से यही काम कर सकता है। उसको नॉर्मल एक लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होती है जिसके ऊपर उसके बेसिक वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर चल जाएँ, और उसके बाकी जो उसने स्क्रिप्ट बनानी है, उसके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होना चाहिए और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए जो कि उसके पास चलें। तो या तो आपके पास फ़ोन होना चाहिए या आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि हर बंदे के पास फ़ोन, तो हर बंदे के पास होता है, ठीक है, और लैपटॉप भी मोस्टली लोगों के पास होता है। जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है उन लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं है, वो अपने फ़ोन से ये काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट हमारे पास ये आ गई। दूसरी रिक्वायरमेंट हमारे पास ये होती है कि आप जब यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट करने लगे हैं, तो ऑब्वियसली यूट्यूब ऑटोमेशन को स्टार्ट करने के लिए आपको एक यूट्यूब चैनल की ज़रूरत होती है। तो यूट्यूब चैनल, अब अगर हम यूट्यूब चैनल की बात करें कि उसको बनाना किस तरह है और इसको क्या करना है, तो वो भी जिन लोगों को, मोस्टली लोगों को यूट्यूब चैनल बनाने आता होगा, ठीक है। जिन लोगों को नहीं आता वो भी, हम वीडियो जब ये कोर्स एंड हो जाएगा, जब हम सारी चीज़ें सीख लेंगे, फिर वो हम यूट्यूब चैनल बनाना भी सीखेंगे। लेकिन अगर कोई बंदा पहले से यूट्यूब चैनल बनाना सीखना चाहता है, अगर उसको ज़्यादा शौक़ है पहले बनाने का, तो वो यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च कर सकता है हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे कि अगर हम यहाँ पे जाएं तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे सिंपली हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, ठीक है। ये आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको बेतहाशा वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें यूट्यूब चैनल बनाना सिखाया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो ये आप वहाँ से जाके इजीली सीख सकते हैं। बाकी मैं भी यूट्यूब चैनल बनाना आपको सिखाऊंगा जब कोर्स का एंड हो जाएगा। इसके बाद जो यूट्यूब चैनल अगर आपने बनाना है, तो यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आपको सिर्फ 2-3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अंदर एक तो आपके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए और आपके पास एक जीमेल आईडी होनी चाहिए, जो कि हर बंदे के पास होती है। जो भी बंदा फ़ोन यूज़ करता है उसके फ़ोन के अंदर जीमेल आईडी लाजमी बनी हुई होती है, ठीक है। तो जीमेल आईडी होनी चाहिए और आपके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए जिसके ऊपर आप अपना चैनल बनाएंगे। आप अपना चैनल नंबर के साथ अपने चैनल को आप वेरीफाई करेंगे और आपका चैनल क्रिएट हो जाएगा जिस पे आपने काम करना शुरू करना है। तो यूट्यूब चैनल, उम्मीद है मुझे कि बहुत सारे लोगों के पास पहले से मौजूद होगा। आप लोग अपने एग्जिस्टिंग चैनल के ऊपर भी काम कर सकते हैं, ठीक है, और आप लोग नया चैनल बना के उसके ऊपर भी फ्रेश स्टार्ट ले सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है नीश। तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए होती है यूट्यूब ऑटोमेशन बिज़नेस में, वो होती है नीश, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर नीश को मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ तो नीश कहते हैं, जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं आपको अगर आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ तो ये बिल्कुल इसी तरह है कि आप देखते हैं कि दुनिया के अंदर डिफरेंट बिज़नेसेस होते हैं। कोई एयरलाइन का बिज़नेस कर रहा होता है, कोई स्कूल कॉलेजेस चला रहा होता है, ठीक है, कोई कपड़ा बेचने का बिज़नेस कर रहा होता है, कोई गाड़ियाँ बेचने का बिज़नेस कर रहा होता है, कोई पकोड़े बेच रहा होता है, कोई किसी का, यानी कि किसी का फूड का बिज़नेस होता है, किसी का क्लोथिंग का बिज़नेस होता है। जैसे अगर मैं आपको मज़ीद इसको समझाना चाहूँ तो आप देखें, एक जो फूड का बिज़नेस है ना, जैसे उसके अंदर बर्गर बेचने वाले हैं, पिज़्ज़ा बेचने वाले हैं, कोई चिकन कढ़ाई बेच रहा होता है या कोई कुछ और कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, ये फूड की नीश के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। फिर इसी तरह अगर कोई फ़ैशन की चीज़ें कर रहा है, यानी कोई कपड़े बेच रहा है, कोई चेन्स बेच रहा है, कोई रिंग्स बेच रहा है, कोई शूज़ बेच रहा है, कोई इस तरह की चीज़, तो ये फ़ैशन की नीश में आ जाती है। कोई अगर ब्यूटी की चीज़ें बेच रहा है, जैसे कि कोई मेकअप बेच रहा है, कोई लिपस्टिक बेच रहा है, कोई बेस वगैरह बेच रहा है, तो ये सारी जो हैं ये आपकी ब्यूटी की नीश के अंदर आ जाती हैं, यानी ब्यूटी प्रोडक्ट्स जिस तरह जिसको आप कहते हैं उसी तरह नीश होती है। तो यूट्यूब के अंदर नीश हम कहते हैं कैटेगरी को, यानी जिस कैटेगरी के अंदर आप काम कर रहे होते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा है वो स्पेस की वीडियोस बनाता है, ठीक है, उसका जो चैनल होगा वो उसके ऊपर सिर्फ आपको स्पेस की वीडियोस मिलेंगी, तो वो उसकी होगी स्पेस, उसकी हो गई नीश। कोई बंदा है जो स्पोर्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाता है, यानी कि उसकी वीडियोस डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज़ उसकी वीडियोस होती हैं, जैसे कि कोई रोनाल्डो के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, कोई मेसी के ऊपर बना रहा है, या कोई किसी और बास्केटबॉल के ऊपर कोई बना रहा है, तो उसकी नीश हो गई स्पोर्ट्स, ठीक है। अब ये मैंने आपको बताई है जनरल, जिस तरह स्पोर्ट्स है तो उसके अंदर भी अब बहुत सारी आगे चीज़ें आ जाती हैं। जैसे स्पोर्ट के अंदर कोई फ़ुटबॉल में काम कर सकता है, कोई बास्केटबॉल में वीडियोस बना सकता है, तो कोई क्रिकेट की कर सकता है, कोई जिस तरह NFL होती है, ये अमेरिकन एक स्पोर्ट्स है, कोई हॉकी की कर सकता है। तो ये इसको हम कहते हैं बेसिकली नीश। इसको अब आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको नीश की समझ आ गई होगी, ठीक है।
उसके बाद जो आपको रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे पास आ जाती है। जो चीज़ हमें ज़रूरत होती है वो स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, ठीक है। अब जो स्क्रिप्ट राइटिंग होती है ये एक वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देखें, आपके पास फ़ोन आ गया, आपने यूट्यूब चैनल बना लिया, आपने नीश भी सिलेक्ट कर ली। फ़र्ज़ करें आपने नीश सेलेक्ट कर ली कि आप वीडियोज़ बनाएंगे स्पोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। आपने फ़ुटबॉल सेलेक्ट कर लिया, अब आप फ़ुटबॉल के लोगों के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाएंगे। तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको स्क्रिप्ट चाहिए होती है, स्क्रिप्ट राइटिंग करनी पड़ती है, आपने स्क्रिप्ट बनानी होती है, ठीक है। ऑब्वियसली जब उसके अंदर कोई स्क्रिप्ट होगी, यानी कि आपने कुछ कंटेंट बनाया हुआ होगा, यानी कि स्क्रिप्ट लिखी हुई होगी, तो तब ही आप उसके अंदर वो वॉइस ओवर जनरेट कर सकेंगे ना। तो स्क्रिप्ट जो होती है, और स्क्रिप्ट आपकी जो होती है आपने बड़ी रिसर्च करके बनानी होती है, ठीक है। इसके लिए हमारा एक अलहदा से कंप्लीट लेक्चर भी होगा जिसके अंदर मैं डिटेल में समझाऊंगा कि आपने स्क्रिप्ट डिफरेंट जगहों से रिसर्च करके किस तरह बनानी है, ख़ुद आपने चैट जीपीटी से किस तरह बनानी है, और मैं आपको एक स्पेशल ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप मिनटों के अंदर बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट बना सकेंगे। अब अगर मैं आपको स्क्रिप्ट को ज़रा मज़ीद वजाहत के साथ अगर मैं आपको समझाऊँ, तो हम चले जाते हैं अपने यूट्यूब के ऊपर। अच्छा, हम अपनी यूट्यूब के ऊपर आ गए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आपको, ये मैंने एक चैनल खोल लिया यहाँ पे। अब अगर मैं आपको इसकी कोई वीडियो खोल के दिखाऊं, जैसे कि मैंने इसकी ये वीडियो ओपन की, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये आप देख रहे हैं, ये जो इसके अंदर ये सारी बातें कर रहे हैं ना, जिस तरह अगर मैं आपको ऑटो कैप्शन ऑन करके दिखाता हूँ, तो आपको यहाँ पे देखें लिखा आ रहा होगा, ये लिखा आ रहा है एस्टिमेटेड दैट अर्थ गेन्स अराउंड 15,000 टन्स ऑफ। तो ये बेसिकली उसकी स्क्रिप्ट है, जो कि उसने अपनी वीडियो बनाने से पहले एक स्क्रिप्ट लिखी, उसके बाद उसने उस स्क्रिप्ट को एनालाइज़ किया, उसको देखा उसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है, उसने सही करेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, और फिर वो आपने अपनी ऑडियंस तक पहुंचाई। अब उसको आगे ऑडियंस तक पहुंचाना किस तरह, उसके लिए अभी कुछ हमारे स्टेप्स रहते हैं, हम उनको पहले देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम वापस आते हैं इधर। अच्छा, आपने जब भी स्क्रिप्ट बनानी है उस टाइम आपने एक और चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। आप लोगों ने जो भी अपनी स्क्रिप्ट के अंदर चीज़ें लिखनी हैं वो आपने किसी ऑथेंटिक रिसोर्स से ली होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को बता रहे हो, किसी की रोनाल्डो के ऊपर आपने अगर कोई वीडियो बनाई है, तो आपने जो उस स्क्रिप्ट के अंदर रोनाल्डो के बारे में बातें लिखनी है वो सच होनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी ऑडियंस देखेगी ना वो वीडियोस, वो बड़े गौर से देखते हैं, वो सुनते हैं। अगर उनको कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन जाएगी तो वो आपकी वीडियोस को नहीं देखेंगे, वो नॉट इंटरेस्टेड की कैटेगरी में डाल देंगे और आप की वीडियोस फिर उनको शो ही नहीं होंगी। इसलिए स्क्रिप्ट राइटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे, उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड क्लास रखी हुई है मैंने, ठीक है। अच्छा, एक बहुत क्वेश्चन होता है हर बंदे का कि यार हम यूएस ऑडियंस को किस तरह टारगेट करें, हम यूके की ऑडियंस को किस तरह टारगेट करें, हम कनाडा की ऑडियंस को किस तरह टारगेट करें। क्योंकि अगर किसी को ये नहीं पता तो जो यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जब वहाँ की ऑडियंस आपकी वीडियोज़ को देखती है तो आपका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बनता है, ठीक है। ये आपको बात पता है? अगर नहीं पता तो मैंने अभी आपको ये बात बताई है कि जब आपकी वीडियोज़ अच्छी कंट्रीज़, जिस कंट्रीज़ की करेंसी अच्छी है, जैसे कि यूके, यूएस, कनाडा वगैरह, जब यहाँ पे ऑडियंस आपकी वीडियो को देखती है, लोग देखते हैं, तो आपका बहुत अच्छा रेवेन्यू बनता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान की ऑडियंस अगर देख रही है या इंडिया की देख रही है, उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा आपका जो रेवेन्यू होता है वो बनता है इंटरनेशनल ऑडियंस के ऊपर। तो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि हम यूके के ऑडियंस को किस तरह लाएं, हम यूएस की ऑडियंस को किस तरह लाएं। तो भाई इसका बहुत सिंपल सा जवाब है, आपने कुछ नहीं करना होता, आपने सिंपल अपनी जो स्क्रिप्ट लिखनी है वो इंग्लिश में होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाऊँ, तो आपने देखा होगा जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी कि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि मैंने इस वीडियो के अंदर, अगर मैंने एक वीडियो लगाई, जैसे कि मैं आपको यूट्यूब के ऊपर जाके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ये वीडियो हम देख रहे हैं ये इंग्लिश में है, ठीक है। तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो इसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि ये इंग्लिश के अंदर वीडियोज़ है, ठीक है। तो जब इसका एल्गोरिदम ये चीज़ डिटेक्ट कर लेगा कि ये वीडियो इंग्लिश में है, तो ये ऑटोमेटिकली वीडियो भेजेगा ही उन लोगों के पास जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, या जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, जिन कंट्रीज़ के अंदर इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है। तो ये सिंपल सी एक ट्रिक होती है जिसके थ्रू आपने अपनी वीडियोस यूके, यूएस की ऑडियंस में पहुंचानी होती हैं। इसके अलावा भी जो बीच में ट्रिक्स होती हैं वहाँ के व्यूज़ ज़्यादा लाने की, वो मैं आपको नेक्स्ट में बताता जाऊँगा, क्योंकि अभी तो हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं, वो फिर हम बाद में देखेंगे कि हमने और क्या ट्रिक्स यूज़ करनी है। यानी कि अगर मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा इसको मज़ीद वजाहत दूँ इसके ऊपर, तो वो इस तरह है कि जिस तरह अब देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पाकिस्तान के अंदर बैठ के वीडियोस देख रहे हैं और आप उर्दू वीडियोस देखते हैं, तो जब आप यूट्यूब खोलते हैं ना, यूट्यूब आपको ऑटोमेटिकली वही वीडियोस दिखा रहा होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ यूट्यूब के ऊपर, तो अब ये देखें,
यूट्यूब खुल जाए एक बार। अब ये देखें मेरे पास यहाँ पे जितनी वीडियोज़ ये मुझे दिखा रहा है ना वो सारी उर्दू में है। जैसे ये भी उर्दू की वीडियो है, ये हसन अली क्रिकेटर के साथ वाली, ठीक है। फिर ये रजब भट्ट का व्लॉग आ रहा है, ये भी उर्दू में है, ठीक है। मतलब मुझे जितनी भी यहाँ पे वीडियोस शो हो रही हैं वो ज़्यादातर उर्दू में है, ठीक है, क्योंकि ये यूट्यूब के एल्गोरिदम ने ख़ुद ये चीज़ डिटेक्ट कर ली है कि हम जो हैं वो उर्दू लैंग्वेज वाली कंट्री हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि आपको चाइना की कोई चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर कभी कोई वीडियो नहीं शो होती होगी। क्यों? क्योंकि हम चाइनीज़ लैंग्वेज ना सुनते हैं, ना हम देखते हैं, ना हमें वो समझ आती है। जो चाइनीज़ लैंग्वेज की वीडियोस होती हैं वो सिर्फ चाइना के लोगों के पास जाती हैं जहाँ पे चाइनीज़ सुनी जाती है, या जो स्पेनिश के अंदर वीडियोस होंगी वो स्पेन के लोगों को दिखाई जाएंगी। जो जर्मन लैंग्वेज में वीडियोस होंगी वो ऑटोमेटिकली जर्मन कंट्री के लोगों के पास जाएगी। जैपनीज़ में जो होंगी वो जैपनीज़ के पास जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह आप दुनिया के किसी भी कोने में आप बेशक चाँद के ऊपर जाके बैठ जाएं और वहाँ से वीडियो अपलोड करें, आपका अगर कंटेंट इंग्लिश में है, आपकी जो वीडियो है वो इंग्लिश में है, तो वो ऑटोमेटिकली जाएगी ही उन लोगों के पास जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है। तो ये इसका बहुत सिंपल सा आंसर था और इसकी बहुत सिंपल सी ट्रिक है। बाकी ये चीज़ नहीं मैटर करती, आप पाकिस्तान में बैठ के वीडियो डाल रहे हैं, आप अफ्रीका में बैठ के डाल रहे हैं, आप एशिया में हैं, आप यूरोप में हैं, आपकी इंग्लिश में वीडियो है तो वो ऑटोमेटिकली उन लोगों के पास जाएगी जो लोग इंग्लिश कंटेंट देखते हैं। और जितनी भी ये बड़ी कंट्रीज़ हैं जैसे यूएस, यूके, कनाडा हो गई, यहाँ पे इंग्लिश ही बोली जाती है। अगर आपका कंटेंट इंग्लिश में है तो वो ऑटोमेटिकली उनके पास जाएगा और वो लोग देखेंगे। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, ठीक है, इंगेजिंग है, आपकी स्क्रिप्ट अच्छी बनी हुई है, आपकी वीडियो एडिटिंग वगैरह अच्छी है, तो स्क्रिप्ट राइटिंग के बाद हमारे पास आ जाता है जी वॉइस ओवर। वॉइस ओवर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। वीडियो आपकी यूट्यूब ऑटोमेशन की वीडियो के 4 पिलर्स होते हैं, उसमें ये 4 पिलर्स हैं। पहला पिलर स्क्रिप्ट राइटिंग, वॉइस ओवर, वीडियो एडिटिंग एंड थंबनेल डिज़ाइनिंग, ठीक है। ये 4 अगर किसी वीडियो में इनमें से एक भी कोई मिसिंग है तो वो वीडियो फ्लॉप है, वो नहीं चल सकती। तो वॉइस ओवर के बारे में अगर हम बात करें तो मैं आपको चैनल के यूट्यूब के ऊपर लेके जाता हूँ। वॉइस ओवर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैंने ये एक वीडियो खोल ली है, देखें अब मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपकी वॉइस नहीं होगी ना, वॉइस ओवर नहीं होगा, सिंपल वीडियो चल रही होगी, मतलब ये मैंने वॉइस बंद कर दी, अब ये सिंपल वीडियो चल रही है तो कोई भी नहीं देखेगा ये वीडियो, ठीक है। कोई बंदा भी इस वीडियो के ऊपर रुकेगा ही नहीं। तो इसलिए वॉइस का होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ तो अब ये जो आपको पीछे वॉइस ओवर सुनाई दे रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं वॉइस ओवर, ठीक है। किसी भी वीडियो के अंदर जो आपको बातें सुनाई दे रही होती हैं उसको हम कहते हैं वॉइस ओवर, वो हमारा वॉइस ओवर होता है, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग के अंदर हम देखते हैं कि विजुअल्स को हम देखते हैं। अच्छा, वॉइस ओवर की जो बाकी चीज़ें हैं जैसे कि वॉइस ओवर बनाना कैसे है, कौन सी वेबसाइट यूज़ करनी है, फ्री किस तरह बनाना है, प्रोफेशनल वॉइस ओवर कैसे बनेगा, इसके लिए एक अलग डेडिकेटेड क्लास होगी, वो हम उसके अंदर सीखेंगे। वॉइस ओवर प्रॉपर तरीके से बनाना वो मैं आपको प्रैक्टिकली वेबसाइट के ऊपर जाके एक कंप्लीट वॉइस ओवर बना के सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग के अंदर हम विजुअल्स डालते होते हैं अपनी वीडियो के अंदर, ठीक है। स्क्रिप्ट राइटिंग होने के बाद हमने वॉइस ओवर बनाया, वॉइस ओवर के बाद हम वीडियो एडिटिंग में विजुअल्स डालते हैं, ठीक है। विजुअल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपकी वीडियो ब्लैक स्क्रीन है, उसके अंदर कोई विजुअल्स नहीं आ रहे, मतलब कोई अगर आप स्पेस की बात कर रहे हो या आप स्पोर्ट्स की बात कर रहे हो, तो अगर स्पोर्ट्स की चीज़ें नहीं दिखाई जा रही तो ब्लैक स्क्रीन वाली वीडियो को कोई भी नहीं देखेगा, कोई बातें नहीं सुनेगा, ठीक है। इसीलिए आपकी वीडियो के अंदर विजुअल्स होना ज़रूरी है। और विजुअल्स आप तभी डाल सकते हैं जब आपको वीडियो एडिटिंग आती है। अगर किसी बंदे को वीडियो एडिटिंग नहीं आती तो जब हम वीडियो एडिटिंग वाला लेक्चर लेंगे उसके लिए भी एक डेडिकेटेड लेक्चर होगा, एक कंप्लीट लेक्चर होगा, जिसमें मैं आपको इतनी वीडियो एडिटिंग सिखा दूंगा जितनी आपको एक यूट्यूब ऑटोमेशन का बिज़नेस चलाने के लिए या यूट्यूब ऑटोमेशन की वीडियोस बनाने के लिए अपने चैनल्स के लिए इनफ होगी। तो वो इसके लिए एक डेडिकेटेड क्लास होगी जिसमें हम कंप्लीट वीडियो एडिटिंग भी सीखेंगे। मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो एडिट करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसी तरह फिर अब मैं आपको बताता हूँ कि विजुअल्स क्या होते हैं, ठीक है। ये मैं अपने जो हमने चैनल खोला हुआ है उस पर आ जाता हूँ। अब आप देख रहे होंगे, आपको ये जो नज़र आ रही है ना, अब ये एक स्पेस के ऊपर इसने वीडियो बनाई हुई है, तो अगर मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाऊँ तो ये आपको जो नज़र आ रही है ना ये चीज़ें, ठीक है। हम आगे चलते हैं तो जैसे ये देखें, आपको ये नज़र आ रही है, ये वीडियो चल रही है, स्पेस के बारे में बात हो रही है, स्पेस दिखा रहा है, ठीक है। किसी और प्लैनेट के बारे में बात हो रही है, कहीं पे ब्लास्ट हो रहा है तो ये देखें ये ब्लास्ट दिखा रहा है। तो इसी तरह इनको हम कहते हैं विजुअल्स, ठीक है। इनको आप तभी ऐड कर सकते हैं जब आपको वीडियो एडिटिंग आती है। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर जब हमारा होगा वीडियो एडिटिंग का, उसके अंदर हम प्रॉपर सीखेंगे कि कहाँ से क्लिप्स उठानी है, किस तरह वीडियो को एडिट करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है थंबनेल डिज़ाइनिंग, ठीक है। यानी कि जो हमारी नेक्स्ट चीज़ हमें रिक्वायरमेंट होती है, हमें थंबनेल बनाना होता है, थंबनेल ज़रूरत होता है। थंबनेल किस तरह बनाना है,
ये सब चीज़ें भी मैं आपको सिखाऊंगा। इसकी भी एक डेडिकेटेड क्लास होगी, पूरा लेक्चर होगा इसके ऊपर, हम प्रॉपर थंबनेल बनाना सीखेंगे। अब थंबनेल होता क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अगर हम इसके चैनल में चले जाएँ, ये जो मैंने चैनल ओपन किया है इसके ऊपर जब अब आप देख रहे हो ये जो आपको नज़र आ रहा है, जिस तरह अब ये पिक्चर जो आपको नज़र आ रही है, ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ये 3rd नंबर पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, जो ऊपर पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है लास्ट फ़ोटोज़ ऑफ मार्स, इसको हम कहते हैं थंबनेल। ठीक है, थंबनेल जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक व्यूअर को इंगेज करने के ऊपर, मतलब एक व्यूअर को अपनी वीडियो ओपन करवाने पे। ठीक है, तो अभी जो ये हमारे सामने आ रही है ना, ये सिर्फ इम्प्रेशन जा रहा है, मतलब ये जो 3 वीडियो सामने मुझे नज़र आ रही हैं इनके ऊपर मेरा सिर्फ इम्प्रेशन गया है। जब मैं इस वीडियो को प्ले करूँगा, ओपन करूँगा, तब मेरा व्यू काउंट होगा। ठीक है, तो थंबनेल इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि देखें जब हम स्क्रॉलिंग कर रही होती है ना कभी कभी यूट्यूब खोल के, तो हम ऐसे ही कोई वीडियो नहीं देखने आए होते, लेकिन हम यूट्यूब खोलते हैं, हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हमें कोई पिक्चर इतनी अच्छी लगती है, मतलब वो इतनी इंगेजिंग होती है, उसने इतना अच्छा थंबनेल बनाया होता है, हम मजबूर हो जाते हैं उसकी वीडियो खोलने पे। तो थंबनेल जो होता है वो वीडियो को यानी कि अगर मैं आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ तो बेसिकली थंबनेल आपकी मार्केटिंग कर रहा होता है। आपकी एक प्रोडक्ट है जो आपने बेचनी है, वो आपका थंबनेल करवाएगा। इसी तरह यूट्यूब के अंदर आपने अगर अपनी वीडियो के ऊपर व्यूअर को लेकर आना है, आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, तो आपका थंबनेल बहुत ज़्यादा इंगेजिंग होना चाहिए, मतलब खींचने वाला होना चाहिए। वो किस तरह बनाना है वो इंशाल्लाह हम थंबनेल की जब डेडिकेटेड क्लास में जाएंगे, डेडिकेटेड लेक्चर में, वहाँ पे हम सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जी हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। अगली चीज़ जो हमें रिक्वायर्ड होती है वो होती है SEO। SEO की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब SEO क्या होती है? SEO जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है आपकी वीडियो को। देखें, हमने नीश सेलेक्ट कर ली, हमने स्क्रिप्ट राइटिंग कर ली, वॉइस ओवर, वीडियो एडिटिंग के बाद थंबनेल जब हमने बना लिया, हमने वीडियो पोस्ट कर दी। ठीक है, अब हमने वीडियो बना के पोस्ट तो कर दी है, लेकिन आपकी प्रोडक्ट जब मार्केट के अंदर आई है तो उसको यानी कि उसको लोगों तक किस तरह पहुंचाना है वो काम कर रही होती है SEO आपका। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अगर सर्च करता हूँ हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, ठीक है, या चलें व्हाट्सएप चैनल, तो ये देखें मेरे पास ये जो सबसे ऊपर वीडियो खुल रही है ना, यानी इस बंदे ने अपनी चैनल की SEO जो की हुई है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो की है, वो इतनी अच्छी की है कि उसकी वीडियो हमें पहले नंबर पे शो हो रही है इस कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, ये बेसिकली हमारा हो गया कीवर्ड जिसको हमने सर्च किया, और इसके ऊपर हमारी किस तरह जो वीडियो शो हो रही है इसकी, ये हमारे पास आ गया, SEO के थ्रू आई है ये वीडियो। ठीक है, अब ये कीवर्ड्स क्या होती हैं, टैग्स क्या होते हैं, अपने कीवर्ड्स कहाँ से उठाने हैं, उसके लिए हमारा जो डेडिकेटेड लेक्चर होगा ना, उसके अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि SEO आपने करनी किस तरह है अपनी वीडियो की। ये सारी चीज़ें आपको मैं करके दिखाऊंगा। अब जैसे कि अगर मैं इसकी वीडियो ओपन करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरे पास साइड पे स्टैट्स खुल गए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मेरे पास स्टैट्स किस तरह खुले हैं, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, ये किसी की यूट्यूब के ऊपर नहीं आते। ये एक टूल होता है जो कि मैंने ऐड किया हुआ है अपने पास। ठीक है, इसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि किसके ऊपर कितने व्यूज़ आए हैं, उसके अलावा उसकी SEO का स्कोर कितना है, और उसने क्या क्या टैग्स यूज़ किए हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये टूल्स किस तरह फ्री में यूज़ करने हैं, ये टूल्स ऐड किस तरह करने हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जब हमारा SEO वाला लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम SEO को देख रहे होंगे। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लेक्चर में जब हम जाएंगे तो आप लोगों ने फ़िक्र नहीं करनी। ये लेक्चर मैं दोबारा रिपीट करूँ कि ये बेसिक मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि बेसिक हर इंसान को पता होना ज़रूरी है। हम हर लेक्चर के ऊपर जाएंगे, जितनी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ उसकी एक अलग से डेडिकेटेड क्लास होगी, जिसके अंदर हम प्रॉपर वो चीज़ करेंगे, डिटेल के अंदर एक एक चीज़, और फिर हम उसको समझेंगे कि होती किस तरह। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी अपलोडिंग वीडियो। सब कुछ कर लिया, हमारी वीडियो तैयार हो गई। ठीक है, मतलब आपकी बेकरी है या आपका खाने का बिज़नेस है, आप बर्गर बेचते हैं, आपका बर्गर तैयार हो गया, अब आपने उसको लगा देना है डिस्प्ले के ऊपर। तो इसी तरह बिल्कुल अपलोडिंग वीडियो जो है आपकी हो गई, आपने वीडियो अपलोड कर देनी है। वीडियो अपलोड करना बिल्कुल सिंपल होता है, उससे पहले ये सब सारी चीज़ें आती हैं। SEO जो होती है हम वीडियो अपलोड करते हुए अपलोडिंग के दौरान करते हैं, तो वो इंशाल्लाह हम सीखेंगे। इसकी भी एक अलग डेडिकेटेड वीडियो होगी। जब हमारी ये सारी हम चीज़ें सीख लेंगे तो हम एक वीडियो बना के उसको अपलोड भी करेंगे नए चैनल पे। ठीक है, उसमें क्या सेटिंग्स करनी है, किस तरह कीवर्ड्स करने हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे। उसके बाद फिर हमारी मोनेटाइजेशन होती है। ठीक है, मोनेटाइजेशन के लिए आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि जो रिक्वायरमेंट है यूट्यूब की इस वक्त करंटली, वो है कि आपके यूट्यूब के ऊपर कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और 4000 आपका वॉच टाइम होना चाहिए। ठीक है, 4000 वॉच टाइम होना चाहिए, 4000 आवर्स
4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए। देखें, अगर मैं आपको इसको आपकी एग्ज़ाम्पल से समझाऊँ ना, डेली एग्ज़ाम्पल से, तो अगर कोई बंदा बिज़नेस शुरू करना चाहता है तो वो बिज़नेस शुरू करने से पहले उसकी सारी वर्किंग करता है। अगर वो कपड़े का बिज़नेस करने लगा है तो वो उसके लिए पहले कपड़े की जगह ढूंढता है कि उसने कपड़ा ख़रीद के कहाँ से लाना है, उसने कौन कौन सा कपड़ा लेकर आना है, वो सारी वर्किंग करता है। वो सारी वर्किंग करने के बाद वो एक दुकान लेता है जहाँ पे उसने वो अपना सारा चीज़ें डिस्प्ले करके जहाँ पे उसने बेचनी है। उसके बाद वो उसका करता है इफ्तिताह, ठीक है। जब वो उसका इफ्तिताह कर देता है, इनॉग्रेशन कर देता है, उसके बाद उसकी लोग आते हैं, चीज़ें ख़रीदना शुरू करते हैं और उसकी अर्निंग स्टार्ट होती है। तो इसी तरह यूट्यूब के अंदर आपका जो इफ्तिताह है वो एक किस्म का ये हो गया। इफ्तिताह तो एक किस्म का आपका तभी हो जाता है जब आप वीडियो अपलोड करना शुरू करते हैं, लेकिन आपकी जो अर्निंग है वो तब स्टार्ट होती है। यानी आपका एक तरह से आप समझ लें कि लोग आपकी चीज़ें तब ख़रीदना शुरू करते हैं जब आपकी मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाती है, जब आपकी वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे वॉच टाइम वाली, ठीक है। अब यूट्यूब के अंदर अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि मोनेटाइजेशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अब पहले इसके लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि आपको यूट्यूब पैसे क्यों देता है, ठीक है। यूट्यूब आपको व्यूज़ के पैसे बिल्कुल नहीं दे रहा होता, ठीक है। यूट्यूब आपको बेसिकली पैसे दे रहा होता है जो कि आपकी वीडियोज़ के ऊपर एड्स लगते हैं, ठीक है। एड्स तभी लगते हैं जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, ठीक है। अब जो यूट्यूब है, जब कोई एडवर्टीज़मेंट के लिए कोई कंपनी या कोई भी बंदा जाके यूट्यूब को कहता है कि मैंने अपना ये ऐड चलवाना है, तो यूट्यूब उससे पैसे लेता है। जब यूट्यूब उससे पैसे लेता है ना, तो उसमें से 55% जो होता है वो यूट्यूब हमें दे देता है, क्रिएटर को, जिस भी बंदे की वीडियो के ऊपर वो ऐड चलेगा उसमें से 55% यूट्यूब उस बंदे को दे देगा और 45% खुद रखेगा। यानी कि अगर यूट्यूब 100 रुपये किसी बंदे से ले रहा है तो वो 55 रुपये, अगर मेरा चैनल है, मेरी वीडियो के ऊपर कोई ऐड चला है, तो यूट्यूब जो है 100 रुपये में से 55 रुपये मुझे दे देगा और 45 रुपये यूट्यूब खुद रख लेगा, ठीक है। जिस तरह अगर मैं अब ये वीडियो खोलूँ यहाँ पे, तो आप देखें ये यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ऐड आया है, ये किसी गाड़ी का ऐड आया है। तो अब जो बेसिकली ये ऐड चला है ना यहाँ पे, ये जिसने भी ऐड चलवाया है, जो ये कंपनी है इसका नाम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इन्होंने ऐड चलवाने के यूट्यूब को पे किए हैं, पैसे दिए हैं। अब उन्हीं पैसों में से यूट्यूब हमें कुछ पैसे देता है और कुछ पैसे यूट्यूब खुद रख लेता है, ठीक है। तो ये होता है कि यूट्यूब के ऊपर आपको पैसे किस चीज़ के मिलते हैं, आपको पैसे मिलते हैं एड्स के, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे तरीके होते हैं यूट्यूब के ऊपर पैसे कमाने के। अगर आपके पास व्यूज़ अच्छे आते हैं, आपके सब्सक्राइबर्स अच्छे हैं, तो आप यूट्यूब से तो पैसा कमा रहे होते हैं, उसके साथ साथ आप स्पॉन्सर्स के थ्रू भी पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। स्पॉन्सर्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपने अक्सर देखा होगा, हम अगर कोई वीडियो देखते हैं तो उसके अंदर आपको नज़र आता होगा, बीच में वो बंदा जो होता है किसी चीज़ की मार्केटिंग करना शुरू कर देता है कि आप लोग इस जगह पे जाएं। वो कोई भी वेबसाइट हो सकती है, वो कोई भी ऐप हो सकती है, वो उसके अंदर बता रहा होता है कि आप इस जगह पे जाएंगे, इसको करेंगे। तो वो बेसिकली वो बंदा जो उस चीज़ के बारे में, उस वेबसाइट के बारे में, उस ऐप के बारे में, या कोई प्रोडक्ट हो सकती है उसके बारे में जो बता रहा होता है, उसने उस चीज़ के पैसे लिए हुए होते हैं, ठीक है। वो जो एडवर्टीज़मेंट कर रहा होता है, आप उसके पैसे ले रहे होते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्सरशिप, ठीक है। ये आपको स्पॉन्सर हुआ हुआ होता है, ठीक है। अब आपको समझ आ गई। इसको भी हम मज़ीद देखेंगे कि आपने यूट्यूब के ऊपर यूट्यूब से किस तरह पैसे कमाने हैं और आपने स्पॉन्सर्स के थ्रू किस तरह पैसे कमाने हैं, वो भी मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। तो अब आपको समझ आ रही होगी कि यूट्यूब ऑटोमेशन क्यों ज़रूरी है। हर बंदे को यूट्यूब ऑटोमेशन इसलिए ही करनी चाहिए कि इसमें आपके पास डिफरेंट वेज़ होते हैं पैसे कमाने के, ठीक है। एक तो आपको यूट्यूब ऑटोमेटिकली पैसे दे ही दे रहा है, आपके जैसे जैसे जब तक व्यूज़ आते रहेंगे आपको पैसे मिलते रहेंगे। उसके साथ साथ आप स्पॉन्सर्स करके भी पैसे कमा सकते हैं और एक एक स्पॉन्सर के आपको लाखों में पैसे मिलते हैं, ठीक है। मैं अपने चैनल्स के ऊपर भी स्पॉन्सर्स करता हूँ और मेरे पास मोस्टली, क्योंकि मेरा जो कंटेंट है वो इंग्लिश में होता है और इंटरनेशनली वो चलता है, यूके यूएस की ऑडियंस होती है, तो मेरे पास जो स्पॉन्सर्स आते हैं वो भी इंटरनेशनल आते हैं, ठीक है। मेरे पास गोरे आते हैं जो मेरे से स्पॉन्सर करवाते हैं और मैं उनसे डॉलर्स में लेता हूँ पैसे। इसके बाद हमारी ये सारी रिक्वायरमेंट्स जब पूरी हो जाती हैं, हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, आप पैसे कमाना शुरू कर देते हैं यूट्यूब से, ठीक हो गया। तो आज का जो लेक्चर था, आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, लेक्चर नंबर 2 एंड हो गया। तो बेसिक जो चीज़ें थी ना, जो बेसिक जितनी होती हैं यूट्यूब ऑटोमेशन के लिए, वो मैंने आपको बता दी हैं और मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊँ, मतलब आसान चीज़, डेली लाइफ की एग्जांपल्स लेके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। बस जो अब आगे से जो लेक्चर स्टार्ट होंगे उनके अंदर हम प्रॉपर काम करे हुआ करेंगे, ठीक है। उसके अंदर इतनी बोरिंग चीज़ें नहीं होंगी, उसके अंदर आपको प्रॉपर वीडियोज़ मिलेंगी और
उसके अंदर हम ज़्यादातर काम करेंगे प्रैक्टिकली, यानी कि हम हर चीज़ अगर हमने स्क्रिप्ट बनानी होगी तो हम पूरी स्क्रिप्ट बना के देखेंगे कैसे बनानी है, चैट जीपीटी से कैसे बनवानी है, दूसरे एआई टूल्स को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो बस ये आज का लेक्चर, पहला लेक्चर जो था वो थोड़ा सा बेसिक चीज़ों के ऊपर था, और जो आज का है वो बेसिक पे है। बस इसके बाद जो होंगे इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। ये ज़रूरी थी, बेसिक आपके लिए सीखना ज़रूरी है, क्योंकि जो यूट्यूब ऑटोमेशन है या कोई भी दुनिया का बिज़नेस, जब तक आप उसकी बेसिक्स नहीं सीख लेते आप कभी भी उसमें कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक्स क्लियर होंगी। इसके अलावा अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई क्वेश्चन है, अभी तक जितनी चीज़ें हमने कवर की हैं इसके अंदर कोई क्वेश्चन है, तो वो मुझे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो ग्रुप के अंदर ऐड हैं उनको तो पता है, वो मुझे मैसेज करके वहाँ पे उसका आंसर ले सकते हैं, उसको बिल्कुल ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। और जो बंदा अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करे, आपको नंबर शो हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, आपने मैसेज करना है, आपको लिंक मिल जाएगा, आप सिंपली वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं, मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, वीडियो एंड करने से पहले मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। जो गोरिल्ला आर्मी का मेंबर है वो आज की वीडियो को लाइक भी लाजमी करेगा, और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली वालों के साथ, और जितने भी ग्रुप्स के अंदर ऐड हैं आप लोग वहाँ पे शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें। भाई मैं बार बार यही बात करता हूँ कि मेरा फ्री सिखाने का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें, वो अपने लिए कमा सकें। आप सबको पता है हमारे मुल्क के अंदर जो है पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, गुर्बत है, ठीक है, जॉब्स नहीं है लोगों के पास। तो मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के लिए आसानी पैदा करूँ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़। आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू।